बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम 2023 का लाहौर बोर्ड का इंग्लिश का पास्ट पेपर जो है वो हल करेंगे। 2023 और ग्रुप 2 का है ये। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद जो सब्जेक्टिव है वो। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। इसमें वो ये चेक करता है कि आपको टेंसेस आते हैं या कि नहीं, क्योंकि टेंसेस की मदद से हम ये जानते हैं कि वर्ब की कौन सी शक्ल कहाँ पे लगानी है, तो ये जानना होता है। मैं यहाँ हल कर देता हूँ। टाइम शार्ट होता है तब लोग पेपर हल कर रहे होते हैं। अगर आपके पास इजाफी टाइम हो, आप टेंस से सीखें। शॉर्ट टाइम में तो आप जस्ट इसको हल कर लें, ठीक है। आई हिम नेक्स्ट मंडे, अगले हफ्ते को मैं उसको मिलूँगा। तो इसमें जब आप मुस्तकबिल की बात करते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनेट जो है ना, क्या कहते हैं, फ्यूचर इसको मुस्तकबिल मुतलक का जो होता है ना जुमला, वो लगाते हैं, वो गर्दान इस्तेमाल होती है। तो आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे आप ये कहेंगे। द सन इन द ईस्ट, सूरज मशरक़ से निकलता है। तो निकलता है एक काम बार बार होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट फिर अल मुतलक के साथ। द सन राइजेज इन द ईस्ट। शी, वो सिंस मॉर्निंग, सुबह से सो रही है। तो अगर सिंस और फॉर आ जाए तो आपने ये याद रखना है हैज़ बिन हैव बिन वाला लगना है। शी हैज़ बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगर टाइम होता है मैं तफसील से बताता है, क्योंकि मेरा मकसद है बेसिकली पेपर हल करना और करवाना। ही लेफ्ट 20 मिनट्स अगो, उसने छोड़ा है, वो गया है 20 मिनट पहले। अब माजी की बात है तो सेकंड फॉर्म लेफ्ट लगेगा। लीव्स या विल लीव या हैव लेफ्ट नहीं लगना, क्योंकि टाइम लगाओ तो आपने वहाँ पे हैज़ है मुकम्मल वाला जुमला नहीं लगाना, बल्कि आपने वहाँ पे अगर टाइम मेंशन है तो आपने माजी मुतलक पास्ट इंडेफिनेट आपने जुमला लगाना है। शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश, नो, अब वो इंग्लिश बोल रही है। अब काम कर रही है, नो लगा हुआ है तो इज़ स्पीकिंग आएगा, इज़ एम आर वाला जुमला। चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल शीट। ब्रॉडकास्ट, BROADCAST, ब्रॉडकास्ट, जो ये जो नशर वगैरह चीज़ें होती हैं। एकेडमिक, तालीमी, ACADEMIC, एकेडमिक। ऐसे सिम्बलाइज, अलामत होना, SYMBOLIZE, सिम्बलाइज। ऐसे इंटरसीड, ये मेरा ख्याल मुदाखलत करना होता है, इंटरसीड, INTERCED, ये आपने याद कर लेना। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल शीट। द एंटोनिम ऑफ माइटी, माइटी का जो एंटोनिम मुतजाद है, माइटी ताकतवर होता है, वो है इज़ वीक, कमज़ोर। स्ट्रॉन्ग, मजबूत। ग्रैंड, बड़ा। प्रेटी, खूबसूरत, ये नहीं है। द सिनोनिम ऑफ करंट, करंट का जो सिनोनिम है मुतरादिफ, वो है अप टू डेट, हालिया। डेटेड, मतरूक, पुराना। ओल्ड, पुराना। आउटडेटेड, मतरूक, पुराना, ये नहीं है। द सिनोनिम ऑफ कल्प्रिट, मुजरम जो है, कल्प्रिट मुजरम होता है, उसको जो उसका सिनोनिम हम माना वो है ऑफेंडर, जुर्म करने वाला। इनोसेंट, मासूम। ब्यूटीफुल, खूबसूरत। ऑनेस्ट, ये नहीं है। द सिनोनिम ऑफ इक्विटेबल, इक्विटेबल इंसाफ वाला, वो है रीज़नेबल, माकूल। प्रिविलेज, इस्तेकाक वाला। इक्वल, बराबर। फेवरेट, पसंदीदा, ये नहीं है। द लास्ट कपल ऑफ ईयर, पहले कई साल। हैव बीन, रहे हैं। अ लॉन्ग बम्पी राइड, लंबा दुशवार गुजार रास्ता। फॉर मी, मेरे लिए। इसका मतलब हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम, ये मकसद है। इजी टाइम नहीं, लेजर टाइम, फरागत वाला टाइम, ये नहीं। इंजॉयबल टाइम, काबिल लुत्फ़ वक़्त, ये नहीं है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, ग्रामर के मुताबिक करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल शीट, ये करना है। अब इसमें द मैन कंप्लेंट दैट, आदमी ने ये शिकायत की, देयर वाज नो ब्रेड, रोटी नहीं है। अब इसमें एक आदमी ने शिकायत की, ये इंडिपेंडेंट आज़ाद क्लास है। अगर आप इसको सेपरेट भी बोलें बात समझ आती है, और ये तकाज़ा नहीं करती कोई और भी बात है या कोई और जुमला भी है। इसके मुकाबले में डिपेंडेंट होता है, अगर आप बोलेंगे तो उसके मुकाबले में और जुमला या कोई और बात आगे ज़रूर होगी। जुमले से बात समझ आ रही होती है, जैसे मैं कहता हूँ अगर तुम ऐसा करोगे, तो इससे समझ आ रही है आगे कोई और बात भी है। अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो आगे वाला जुमला पीछे वाले जुमले से बात समझ आ रहा है। आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ टुमारो, कल को। व्हाट टेंस इज़, ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ़िलहाल जारी का है। एवरी बॉडी इंजॉयज़ अ गुड मूवी, हर आदमी लुत्फ़अंदोज़ अच्छी मूवी से। ये एवरी बॉडी, हर शख्स, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। डेफिनेट प्रोनाउन जो मुतय्यन होता है, जो ख़ास के लिए बोला जाता है, ही, शी, दे वगैरह, ये मुतय्यन नहीं है कोई भी। वही पोस्ट पोन्ड, पॉन्ड हैविंग द पिकनिक, हमने पिकनिक मनाने को मौखर कर दिया। अब इसमें ये जो हैविंग है, ये क्या है, कहता है द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन जीरंड, जीरंड है। ING साथ लगाओ ना, जिसमें करने वाला माना पाया जाता है, जैसे प्लेइंग, खेलना, ऐसे गोइंग, जाना, ईटिंग, खाना, तो ये जीरंड होता है। दे रिकमेंडेड हिम, उन्होंने उसको, उसकी
उसको रिकमेंड किया या उसकी सिफारिश की फॉर इज जस्टिस, उसके इंसाफ की वजह से, एंड ट्रूथफुलनेस, सच्चाई की वजह से। द अंडरलाइन वर्ड इन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ऐसा नाउन होता है, वो नाउन जिसके लिए बोला जाता है उसका वजूद बाहर की दुनिया में नहीं होता, हम उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके मुकाबले में क्या होता है, कंक्रीट नाउन, यानी ऐसा नाउन जैसे किताब है, बुक, ये कंक्रीट नाउन है, क्योंकि बुक जिसके लिए बोला जा रहा है वो चीज़ हमारे पास मौजूद है, हम उसको हाथ लगा के देख सकते हैं। तो ये था ऑब्जेक्टिव, मैं सबीर के साथ हल करा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, और जो पढ़ने वाले हैं उनके पास भी टाइम जो है ना वो शॉर्ट ही होता है, तो ताकि जल्दी जल्दी जो है ना ये मसला हल हो जाए। सब्जेक्टिव। अच्छा, अब इसमें विच कलर इज, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच कलर इज इनकरेज्ड इन ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर एंड वाई, कौन सा कलर, किस कलर की हौसला अफजाई की जाती है चाइना के नए साल में, एंड वाई और क्यों। द ब्लैक कलर इज़ द साइन ऑफ डेथ, काला जो रंग है ना ये मौत की अलामत है। इट इज़ नॉट अलाउड, इसकी इजाज़त नहीं दी जाती ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर, चाइना के नए साल में। रेड कलर इज़ इनकरेज, सुर्ख रंग की हौसला अफजाई की जाती है, एज इट वार्ड्स ऑफ एविल स्पिरिट्स, क्योंकि ये बदरूहों को भगाता है। हाउ डिड द रसूल सेट हाई एंड नोबल आइडियल फॉर ऑल मैनकाइंड, किस तरह पैगम्बर ने कायम किए आला और आला अरफा आइडियल मिसालें नमूने फॉर ऑल मैनकाइंड तमाम इंसानियत के लिए। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल फॉर ऑल मैनकाइंड थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अपनी अमली मिसालों के जरिए। सारा क्वेश्चन जो है ना वो सेम टू सेम है, हाउ डिड द रसूल, ये हाउ डिड को निकाल के ठीक है आगे एंड पे थ्रू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लगा दिए। ठीक है, इन व्हाट वे, किस तरह, व्यूइंग न्यूज़, ख़बरें देखना ऑन टीवी पे इज़ ईजियर, ये आसान है, देन बनस्बत रीडिंग का न्यूज़पेपर अखबार पढ़ने के। अ पर्सन, एक आदमी विद अ बेसिक नॉलेज, जिसके पास बुनियादी नॉलेज है, विल बी एबल, वो इस काबिल हो जाएगा खुद टू व्यू कि वो देखे एंड अंडरस्टैंड और समझे न्यूज़, ख़बरों को ऑन टीवी पे, बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग इज़ विजुअल, हर जो चीज़ है वो दिखती है, एंड ऑडिटरी और सुनी जाती है। इन कंपैरिजन, इसके मुकाबले में, द रीडर ऑफ अ न्यूज़पेपर, अखबार का जो कारी होता है, नीड, उसको ज़रूरत होती है, टू बी कैपेबल, कि वो इस लायक हो, टू बी के वो काबिल हो, इन द लैंग्वेज, ख़ास ज़बान में, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, ताकि वो समझिए द न्यूज़, ख़बरों को बेहतर अंदाज में। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, क्यों ये अहम है, टू कंसीडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड, किसी भी मैदान के स्कोप, उसके जो है ना क्या कहते हैं मर्तबे को समझना कि उसका क्या लेवल है उसकी क्या हैसियत है। वी नॉट ओनली लर्न मनी अर्न मनी, ना सिर्फ हम पैसे कमाते हैं फ्राम आवर कैरियर, अपने पेशे से, बट आल्सो मेंटल पीस, लेकिन ज़हनी अमन एंड सेटिस्फेक्शन और तस्कीन भी लेते हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, अहम है, टू कंसीडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड बिफोर चूजिंग अ कैरियर, कोई भी पेशा अपनाने से पहले। हाउ डज अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर, कैसे एक जो किताब है वो पढ़ने वाले को एंड राइटर और लिखने वाले को जोड़ देती है। बुक एक्ट्स लाइक अ ब्रिज, एक किताब अमल करती है एक पुल की तरह, बिटवीन द रीडर, पढ़ने वाले और लिखने वाले के दरमियान। अ रीडर फील्स द इमोशन, पढ़ने वाला महसूस करता है जज्बात, फीलिंग, एहसासात एंड थाट्स और ख्यालात ऑफ द राइटर के, थ्रू द बुक्स, किताबों के जरिए, रिटन बाय द राइटर, जो लिखी जाती हैं राइटरों के जरिए। इन दिस वे, इस तरह, दे आर कनेक्टेड, वो लोग जुड़ जाते हैं। हु वाज जॉय, जॉय कौन था, हाउ डिड ही ट्रीट पिप से उसने कैसा बर्ताव किया है। जॉय वाज द हस्बैंड ऑफ पिप सिस्टर, पिप्स की बहन का वो खामन था। ही ट्रीटेड हिम, वो उससे बर्ताव करता था, लाइक अ फादर, बाप की तरह, एंड अ फ्रेंड, और एक दोस्त की तरह एज वेल। व्हाट केस डिड द यंग मैन ब्रिंग टू हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उमर फ़ारूक के सामने नौजवान ने क्या, कौन सा केस लेकर आया। द यंग मैन, नौजवान जो हैं वो क्या लेकर आए। द यंग मैन ब्रॉट द केस, नौजवान लोग लेकर आए केस ऑफ अ विलेजर, एक देहाती का केस, टू हज़रत उमर, केस का माना मुकदमा, हज़रत उमर के सामने। हु हैड किल्ड देयर फादर, जिसने उनके अब्बा मारा था। दे डिमांडेड जस्टिस, उन्होंने मुतालबा किया इंसाफ का, बाई पनिशिंग द मर्डर, कातिल को सजा देने के जरिए, फॉर हिज क्राइम, उसके जुर्म की वजह से। हाउ इज फॉसिल एनर्जी ऑफ फिनाइट सोर्स, ये महदूद ज़रिया जो फॉसिल एनर्जी है ये कैसे है। फॉसिल एनर्जी प्रोड्यूस, ये पैदा होती है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, लंबे अरसे के बाद। इट्स यूज़ हैज़ बीन इनक्रीज, इसका इस्तेमाल बढ़ गया है, मैनी टाइम्स, कई गुना। इट्स सोर्सेज आर फिनाइट, इसके ज़राए महदूद हैं, एज़ कम्पेयर टू इट्स कंजम्पशन, बनस्बत इसके सर्फ करने के। तो ये थे जो ना क्वेश्चन है आपने आंसर देना था। नंबर 2, नंबर 3 सेक्शन 2 ट्रांसलेट इनटू उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है, आगे उन्होंने दी हुई है, बल्कि इधर नहीं दी, मैं कर देता हूँ, ना भी दियो फिर भी मैं करता हूँ अल्फाज के मुताबिक। लिटरेचर इज़ अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन, जो लिटरेचर होता है ये
लिटरेचर का माना अदब। अदब ये इंसानों की कहानी है। इट इज़ द रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड होता है। हु वी आर, हम कौन हैं। वेयर वी कम फ्राम, हम कहाँ से आए, हम कहाँ से आते हैं। एंड वेयर वी आर गोइंग, हम किधर जा रहे हैं। बुक्स मेक अस ट्रैवल, किताबें हमें बना देती हैं कि हम सफ़र करते हैं एट लॉर्ड, आज़ाद होके। ड्यूरिंग आवर जर्नी, सफ़र के दौरान। वी आर कनेक्टेड, हम जुड़ जाते हैं विद ह्यूमैनिटी, इंसानियत के साथ। वी आइडेंटिफाई आवर सेल्फ, हम अपने आप को हम अपने आप की शनाख्त करते हैं विद द करेक्टर्स, किरदारों के साथ। वी मीट, जिनको हम मिलते हैं। एंड लर्न, और हम सीखते हैं। वेदर वी लव, आया हम मोहब्बत करते हैं, नफ़रत करते हैं, फियर डरते हैं, और फ्लैटर या के चापलूसी करते हैं। तो ये ट्रांसलेशन थी। नंबर 4 4 में राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम पीस रिटन बाय डॉक्टर हार्ट मैन। तो इसमें ये समरी दी हुई है, मैं पढ़ देता हूँ। द पोएट टेल अस दैट, शायर ये बताता है कि नेचर गिव्स अस लेसन, नेचर हमें सबक देती है। थ्रू विंड, हवा के ज़रिए। वाटर, पानी के ज़रिए। माउंटेन्स, पहाड़ों के ज़रिए। एंड लाइट, और रोशनी के ज़रिए। द स्ट्रॉन्ग विंड, मजबूत हवा। लाइक स्टॉर्म, जैसा कि तूफ़ान होता है। डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, हर चीज़ को तबाह कर देती है। इन इट्स वे, जो उसके रास्ते में आती है। इट डिस्ट्रॉयज लाइक आ जेंट इन इट्स रेज, ये तबाह करती है जिस तरह के बड़ा सा कोई, मतलब है कोई बड़ा सा ना वजूद वाला कोई जानदार है। इन इट्स रेज, जो अपने क्या कहते हैं गुस्से में हो। रेज का माना गुस्सा होता है। बट लेकिन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जेंटल एंड कूल विंड, नरम और ठंडी हवा। गिव्स लाइफ, ज़िंदगी देती है। टू ट्रीज, दरख्तों को। बर्ड्स, परिंदों को। एनिमल्स, जानवरों को। एंड मैन काइंड, और इंसानियत को। इट बिकम्स अ ब्लेसिंग, ये एक नेमत बन जाती है। इट इज़ रिफ्रेशिंग, ये तरोताज़गी बख्शने वाली है। द जेंटल विंड, नरम हवा। गिव्स लाइफ, ज़िंदगी देती है, उम्मीद देती है। होप, उम्मीद देती है। पीस, अमन देती है। एंड प्लेजर, खुशी देती है। इट डेवलप्स द कंट्री, ये मुल्क को तरक्की देती है। एंड इट हैज़ अ प्लेजेंट इफेक्ट, और खुशगवार असर रखती है। ऑन प्लांट्स, पौधों पे। एनिमल, जानवरों पे। एंड ह्यूमन पे, इंसानों पे। दिस पोएम हैज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग, ये नज़म एक अलामती माना रखती है। व्हेन स्टॉर्म एंड्स, जब तूफ़ान ख़त्म होता है। द प्लेजेंट एटमोसफेयर अपीयर्स, खुशगवार मौसम, माहौल। अपीयर, ज़ाहिर होता है। फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए। मैन हैज़ टू मैनी स्टॉर्म, मैन हैज़ टू, मेरे ख्याल इधर फेस आना चाहिए, ये विदर लिखा हुआ है, या इसका माना, या फिर चेक कर लेंगे। आदमी को सामना करना पड़ता है बहुत से तूफ़ानों का। बिहाइंड विच, जिसके पीछे। पीस, क्या कहते हैं पीसफुल, पुरअमन। प्लेजेंट, खुशगवार। एंड काम, और पुरसकून। सर्कमस्टेंसेस, नहीं, बिहाइंड विच, स्टॉर्म्स बिहाइंड विच पीसफुल, प्लेजेंट एंड, हाँ ठीक है, जिसके पीछे पीसफुल, पुरअमन, प्लेजेंट, खुशगवार और पुरसकून हालात कम आते हैं। टू द व्यू, सामने। फॉर प्रोग्रेस, आगे बढ़ने के लिए। तो ये थी समरी। अगर आपने कोई और याद की हुई है उसके साथ ये भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आपने ऐसे जो है, ऐसे बाकी जो है मैंने ये कराए में माई फेवरेट बुक, तो इसमें ये हेल्थ वाला है। अगर कोई करना चाहता है तो ये बड़ा मशहूर है, ये भी आता है, तो आपने ये भी कर लेना है। ठीक है, करवा दूँ। ठीक है। हेल्थ इज़ वेल्थ, जो सेहत है ये दौलत है। इज़ अ वेल नॉन प्रोवर्ब, एक बड़ा मशहूर मकूला है। ऑफन कोटेड, ये अक्सर बयान किया जाता है बाई आवर पेरेंट्स, अपने हमारे माँ बाप। एंड टीचर और उस्ताज़ा के ज़रिए। व्हेन पीपल मीट, जब लोग मिलते हैं। दे यूजुअली आस्क, वो मून पूछते हैं। वन एंड अदर, एक दूसरे को। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ आर यू गेटिंग ऑन, कैसे चल रही, सेहत कैसी चल रही है, या सरगर्मियाँ कैसी चल रही हैं। हेल्थ इज़ प्रीशियस एंड सर्टेनली अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, सेहत एक कीमती, इज़ प्रेशियस, ये कीमती है। और ये एंड सर्टेनली, और यकीनन, अ ग्रेट ब्लेसिंग, बड़ी नेमत है अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की। हाइजीनिक एनवायरनमेंट, सेहत वाला माहौल। पर्सनल क्लीनलीनेस, ज़ाती सफाई। होलसम फूड, सेहतमंद, सेहत देने वाले, सेहत बख्श फूड, गज़ा। एंड अ रेगुलर वे ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी का बाकायदा अंदाज। आर कंड्यूसिव, ये मुफीद हैं टू हेल्थ, सेहत के लिए। अर्ली टू बेड, जल्दी सोना। एंड अर्ली टू राइज, जल्दी उठना। मील्स एट रेगुलर टाइम्स, खाने बाकायदा औकात में। रिक्रिएशन, तफरी। एंड रेस्ट, और आराम। आर श्योर, ये यकीनी चीज़ें टू मेक अ मैन हेल्थी, एक आदमी को सेहतमंद बनाने के लिए। वेल्दी, दौलतमंद बनाने के लिए। एंड वाइज, अक्लमंद बनाने के लिए। यंग पीपल, मतलब ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर उसका उलट है ना, करे आगे पीछे बंदा खाई जा रहा है, अन्यवा जनाब, लेट सो रहा है, जल्दी उठ रहा है, सारी सरगर्मी उसकी ख़राब हो जाएंगी, बंदा
उसमें बेकायदगी हो जाएगी और वो ज़िंदगी में तरक्की नहीं करेगा। यंग पीपल, नौजवान लोग हु हैव प्लेंटी ऑफ एनर्जी, जिनके पास काफ़ी एनर्जी ताकत है, नीड उनको ज़रूरत है टू टेक विगरस ताकत वाली एथलेटिक एक्सरसाइजेज, क्या कहते हैं खेलों वाली मशकें करने की ज़रूरत है। टेक का माना कर लेना करना। इन द फ्रेश ओपन एयर, ताज़ा खुली हवा में। इन केस वी आर रन डाउन, इस सूरत में कि हम रन डाउन थक जाएँ, ओवर वर्कड हमने ज़्यादा काम कर लिया हो, और ड्रेडफुली से किया बहुत ज़्यादा खौफनाक आज तक बीमार हों, वी कंसल्ट हम मशवरा करते हैं अ गुड डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर से। ही गिव्स अ टॉनिक, वो हमें कोई टॉनिक देता है, और प्रेस्क्राइब द स्पेशल डाइट, को मखसूस डाइट जो ग़िज़ा होती है वो हमें तजवीज़ करता है, प्रेस्क्राइब तजवीज़ करता है। यू आर वर्किंग टू हार्ड, और कहता है तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। ही में से वो कह सकता है दैट इज़ वाट, यही वो वजह है। द ट्रबल इज़, ये मुसीबत है। यू कैन नॉट गो ऑन बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, तुम नहीं जारी रख सकते। यू कैन नॉट गो ऑन बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड, लफ्ज़ी तरह में कैंडल को जलाना दोनों सिरों से, मतलब ये बत्ती को जलाना, मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, तुम ये जारी नहीं कर सकते। वो कह रहे, डॉक्टर कह सकता है तुम कम मेहनत करो। सम टाइम बसा औकात स्टेइंग एट वन प्लेस, एक जगह में ठहरना, ईयर इन एंड ईयर आउट, एक साल इधर और एक साल बाहर, टेंड्स टू मेक अस वीरी एंड स्टेल, ये हमें बना देता है कि हम थके हुए हैं और बोसीदा स्टेल, इट इज़ पुराने हो गए। इट इज़ अ सिग्नल, ये एक इशारा है दैट व्हाट वी नीड इज़ कंप्लीट चेंज, व्हाट वी नीड जिसकी हमें ज़रूरत है, इज़ वो है अ कंप्लीट चेंज, मुकम्मल तब्दीली, इन आवर इन्वायरमेंट, अपने माहौल में। इफ़ वी गो टू सम अदर प्लेस, अगर हम किसी और जगह जाते हैं, एट द हिल्स, पहाड़ियों में, और इन द कंट्री साइड या देहात में, इट डज़ अस अ वर्ल्ड ऑफ गुड, तो ये में जो है ना क्या कहते हैं, ये चीज़ हमें अच्छी दुनिया मुहैया करती है। चेंज, तब्दीली, एंड फ्रेश एयर, ताज़ा हवा, आर बेटर, बेहतर हैं, देन ऑल द टॉनिक्स, तमाम टॉनिक्स से इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में। ईटिंग आउट इज़ जनरली अवॉइडेड, बाहर खाना इससे अमूमन बचा जाता है, बाई हेल्थ कॉन्शियस मैन, उन लोगों से जो सेहत के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, हेल्थ कॉन्शियस मैन, एंड वोमेन, और औरतें। होम मेड कुकीज़, घर की पकाई हुई चीज़ें, आर द सेफेस्ट, ये सबसे महफूज एंड द बेस्ट, और बेहतर हैं इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। तो मैंने ये कोशिश की जल्दी जल्दी मैं पढ़ दूँ, अगर किसी ने करना है हेल्थ वाला तो वो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आखिरी दो चार चीज़ें रह गई हैं। नंबर 6, चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। शी सैड, उसने कहा, आई डू नॉट एग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ मुत्तफ़िक नहीं हूँ। हम अपने लफ्ज़ों में कैसे बयान करेंगे कि उस लड़की ने कहा कि वो हमारे साथ मुत्तफ़िक नहीं है। तो ऐसे ही, शी टोल्ड दैट, उसने ये कहा, शी डिड नॉट एग्री विद मी। अब क्योंकि शी सैड मादी में है, उसने हाल में जुमला बोला था, जब पिछला मादी में, जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो अगला जुमला भी माजी में हो जाएगा। तो इसलिए शी डिड नॉट एग्री विद मी या विद हिम। दे सैड, उन्होंने कहा, वी हैव डन आवर ड्यूटी, हमने अपना काम कर दिया। मतलब ये कि उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने अपना काम कर दिया। दे टोल्ड दैट दे हैव डन देयर ड्यूटी। ही सैड, उसने कहा, आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, तुम ये गलती नहीं करोगे। मतलब उसने ये कहा था कि उसको उम्मीद है कि मैं ये गलती नहीं दोबारा करूँगा। ही सैड दैट ही होप, उसको उम्मीद है, आई वुड नॉट रिपीट। अब आई जो है, वुड जो है, ये चूँकि पीछे मादी में है इसलिए विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज आई विल नॉट रिपीट होना था, लेकिन यहाँ पे आई वुड नॉट रिपीट दैट। ही सैड, उसने कहा, विल यू लिसन टू मी, क्या तुम मेरी बात सुनोगे। तो उसने पूछा, आया तुम मेरी बात सुनते हो। हम ऐसे बयान करेंगे ना, ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड लिसन, वेदर आई, अगला जुमला सीधा करेंगे, आई विल लिसन होना चाहिए था, लेकिन पीछे वाला मादी में इसलिए वुड लगा देंगे, आई वुड लिसन टू हिम। उसने कहा, इज़ दिस यूर बुक, यानी उसने पूछा, आया ये मेरी किताब है। ही आस्क वेदर दैट वाज माई बुक, ये जुमला सीधा हो जाएगा, दैट वाज माई बुक। ही सैड टू हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन से कहा, प्लीज़ से समथिंग, बराए करम कुछ बोलो, यानी उसने अपनी बहन से रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट हिज सिस्टर टू से समथिंग। शी सैड टू हर फादर, उसने अपने बाप से कहा, उस लड़की ने, मे यू लिव लॉन्ग, खुदा करे, दुआ दी। शी प्रेड फॉर हर फादर, उसने अपने बाप के लिए दुआ की, दैट के ही माइट लिव लॉन्ग, के वो लंबा अरसा रहे। ही सैड, उसने कहा, अल्लाह अफसोस है, आई एम रोइन, मैं तबाह हो गया। ही एक्सक्लेम विद सॉरो, आपने ये लगा देना है, दैट ही वाज रोइन, उसने ये कहा था, उसने अफसोस का इजहार किया कि वो तबाह हो गया, ही वाज रोइन। तो इस तरह ये आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बाकी आगे जो हैं पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। एंजल, वी हैव फेथ
इन एंजल, हम फरिश्तों पर ईमान रखते हैं। एंगल, अ ट्राई हैज़ 3 एंगल, एक ट्राई मुसलस में 3 एंगल होते हैं। बेयर, ही मेट मी बेयर फुटेड, वो मुझे नंगे पाँव मिला बेयर फुटेड। बियर, आई कैन नॉट बियर दिस इंसल्ट, मैं ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। ड्यू ड्रॉप, शबनम के कतरे फैल गिरे एट नाइट, रात को। फॉल, फैल गिरना। ड्यू, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल ना आया ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से। फेयर, खूबसूरत, हर कंप्लेशन इज़ फेयर, उसके खूबसूरत हैं जो है ना नक्शो निगार जो हैं। फेयर, वो नीचे ऊपर छोड़ दें। फेयर, किराया, समटाइम्स द पैसेंजर्स डू नॉट पे, बस औकात मुसाफिर नहीं देते किराया। फेयर टू द कंडक्टर को। गेट, द गेट ऑफ द हाउस इज़ नॉट वाइड, घर का जो गेट दरवाज़ा है वो बहुत बड़ा नहीं है। गेट, चाल। वॉक विद अ नोबल गेट, मुअज़्ज़ज़ चाल के साथ वाक चलो। आइडल, द हिंदूज वर्शिप आइडल, जो हिंदू हैं वो बुतों की इबादत करते हैं। आइडल, बेकार। डू नॉट वेस्ट यूर टाइम बाय सिटिंग, आइडल, बेकार बैठते हुए। प्रे, द ईगल कॉट इट्स प्रे, ईगल ने अपना जो शिकार है वो पकड़ लिया। प्रे, दुआ करना। आई प्रे टू अल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ फॉर हेल्प, मदद की। वीक, कमज़ोर, ही इज़ वेरी वीक, बहुत कमज़ोर है। वीक, हफ्ता, आई गो देयर वंस अ वीक, हफ्ते में एक दफ़ा मैं वहाँ पे जाता हूँ। अब एंड पे आखिरी जो चीज़ है वो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। दूध एक मुकम्मल गज़ा है, तो मुकम्मल के लिए क्या लगाते हैं? परफेक्ट गज़ा, डाइट, तो दूध को मिल्क कहते हैं। मिल्क इज़ अ परफेक्ट डाइट। ये मीठा और लजीज होता है, मीठा, स्वीट, लजीज। डिलीशियस, इट इज़ स्वीट एंड डिलीशियस। इसका रंग, इट्स कलर, वो क्या है? सफ़ेद होता है। इज़ वाइट। हम ज़्यादातर दूध गाय और भैंस से हासिल करते हैं। हासिल करने के लिए क्या आता है? गेट, गेन, अचीव, वहाँ वही गेट। मिल्क, हम दूध हासिल करते हैं ज़्यादातर मोस्टली किसे? फ्राम काओ, गाय से, एंड बुफेलो, और भैंस से। दूध हमें सेहतमंद और मजबूत बनाता है। मिल्क मेक्स अस, सेहतमंद क्या होता है? हेल्थी, अभी हमने पीछे पढ़ा है, और मजबूत, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, माइटी। अच्छा हम इससे दही, मक्खन और पनीर भी बनाते हैं। बनाने के लिए मेक आता है। वी आल्सो, भी का माना आल्सो होता है। वी आल्सो मेक क्या? दही, कर्ड, मक्खन, बटर और पनीर, चीज़, इससे फ्रॉम इट। बच्चों और मरीज़ों के लिए दूध बेशकीमत गज़ा है। तो मिल्क इज़, बेशकीमत के लिए क्या आता है? वैल्यूएबल, प्रेशस। मिल्क इज़ वेरी प्रेशस, ये वैल्यूएबल डाइट। इसके लिए फॉर चिल्ड्रन एंड पेशेंट्स। दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। तो मिल्क शुड ऑलवेज बी यूज्ड आफ्टर बॉइलिंग। समझ आ रही है? तो ये था 2023 का ग्रुप 2 का जो है ना पास पेपर इंग्लिश का। मैंने कोशिश किया आपको समझ आ जाए। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक्सप्लेन कर दूँ। और जल्दी जल्दी मैंने इसलिए किया है क्योंकि पेपर करीब हैं और टाइम जो है वो शॉर्ट है। अगर किसी को लगे कि बहुत तेज़ है तो आप ऐसा करके उसको सुन सकते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।